बच्चों को सपने देखने से मत रोकिए, फिर चाहे वो सपना कितनी भी अवास्तविक क्यों ना हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हालात कमजोर हैं तो क्या हुआ, ख्वाहिशें तो अमीर है। चलिए इसी बात पर हम आज आपको एक अच्छी सी कथा सुनाते हैं, तो सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम था वॉल्टर और दूसरे का आर्थर। वॉल्टर जो था वो बहुत ही गरीब परिवार से था, जबकि आर्थर एक बिजनेसमैन का बेटा था। एक बार वॉल्टर ने आर्थर को एक मैसेज भेजा, ये पूछते हुए कि वॉल्टर, क्या तुम और भी बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो? अगर हाँ, तो मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है, जानना चाहोगे? तो आर्थर ने भी हाँ में जवाब दिया और वॉल्टर से पूछा कि क्या प्लान है मेरे दोस्त? प्लान को जानना है तो मुझसे मिलना होगा। बताओ कब मिलोगे? और फिर एक दिन दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों आर्थर की गाड़ी में बैठकर एक जमीन देखने जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद आर्थर सोचने लगता है, यार ये कौन सी जमीन है? चारों तरफ सन्नाटा, बंजर जमीन, न कोई घर न कोई दुकान। वो अचरज में पड़ जाता है और थोड़ी दूर चलने के बाद वो दोनों उस जमीन के पास पहुंचते हैं जो वॉल्टर आर्थर को दिखाना चाहता है। और बंजर सी उस जमीन को देखकर आर्थर पूछता है, यार वॉल्टर, क्या तुम मुझे ये बंजर जमीन दिखाने इतनी दूर लेकर आए हो? यहाँ तो आसपास बिल्कुल सुनसान है और कुछ भी नहीं है। भला इसे मैं खरीद कर कैसे और अमीर बन सकता हूँ? ये सुनकर वॉल्टर ने कहा, आर्थर, जहाँ से मैं देख रहा हूँ ये जमीन अभी बंजर जरूर है, पर मेरे दोस्त आज से कुछ साल बाद ये जमीन करोड़ों की हो जाएगी। और ये सुन आर्थर हंसने लगा और कहा कि उसे कहीं से भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा और वॉल्टर के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारा अगला एपिसोड। ये बहुत ही अच्छा सस्पेंस है, तो श्रोताओं, आपको हमारा अगला एपिसोड सुनना होगा अगर आप जानना चाहते हैं कि वॉल्टर और आर्थर के बीच हुए इस वार्तालाप का आगे क्या होता है। तो इस बार के लिए हम चलते हैं इस पॉडकास्ट के अगले पड़ाव की तरफ। सो पूजा, व्हाट आर वी मेकिंग टुडे? दिलीप, आज मैं बनाने जा रही हूँ बरीतो, जो एक ट्रेडिशनल मैक्सिकन डिश है, पर आज मैं उसमें एक देसी ट्विस्ट देने जा रही हूँ जो कि हमारे श्रोताओं को बहुत ही पसंद आएगा और तो और बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक प्रॉपर मील है, क्योंकि इसके अंदर रोटी है, चावल है, सब्जी है, सलाद है, दही है, सब कुछ है। आप जो भरना चाहें वो भर सकते हैं इस रेसिपी में। ये है इस रेसिपी की खासियत। और एक और खासियत ये है कि हमने ये अपने फजी ईटर के ऊपर टेस्ट किया, जिसे न चावल पसंद था न सब्जी पसंद थी, कुछ भी खाने से आनाकानी किया करते थे। एंड देन व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपन क्या मतलब, मैंने जब उसे खिलाया तो कहती है, मम्मा ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मैंने बोला, बेटा पहले तो कभी चावल की तरफ मुड़ के नहीं देखती थी, आज भला ऐसे क्या हो गया? इसके अंदर पता है क्या है? इसके अंदर चावल है, सब्जी है, जो कि सब्जी भी वो बिल्कुल नहीं खाती, वो भी है, सलाद है, सब कुछ है, और वो उसने बस झटपट खा लिया उसे। तो आप सोच ही सकते हैं कि जब मेरी बेटी खा सकती है तो आई एम श्योर कि सारे बच्चे खा सकते हैं। That is right. So you might want to try this on your fuzzy eater. And the best part is that this burrito is a great way to use up any leftover rice that you would have and can be customized to whatever you have available with. इवन लेफ्ट ओवर रोटी, सब्जी, आप
इसको किसी भी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। That's right. And these burritos are so filling that they're almost a complete and balanced meal on their own. So if you're bored of that typical same old food, then you might want to give a try to this fusion. And we know that you and your kids will fall in love with this recipe. So without waiting, let's start off with the ingredients for this recipe. तो फिर चलिए श्रोताओं, बनाते हैं आज की इस बरीतो को। और जैसा कि मैंने कहा कि ये रेसिपी मैंने अपनी तरह से कस्टमाइज किया है, आप इसको अपनी तरह से कर सकते हैं, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। तो देखते हैं कि सबसे पहले इस रेसिपी को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। और जैसे कि सबसे पहले हम इसके अंदर स्टफिंग के लिए हम राइस बना लेते हैं। और राइस बनाने के लिए जो है हमें चाहिए होंगे पका हुआ चावल 3 कप, पनीर 1/4 कप चॉप्ड, कैप्सिकम 1/4 कप चॉप्ड, कैरेट, बीन्स, ग्रीन पीस, स्वीट कॉर्न, ये सारी चीज़ें हमें 1/4 कप चाहिए होंगे, जिसमें कि आप कैरेट और बीन्स को चॉप कर लेंगे। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे इसमें रोस्टेड ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, होल ड्राई रेड चिली 1 टेबलस्पून, जिसे हम रफली चॉप कर लेंगे, और गार्लिक जो है हम 1 टेबलस्पून डालेंगे फाइनली चॉप, बटर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट। दोस्तों यहाँ पे मैंने होल ड्राई रेड चिली जो कहा रफली चॉप, वो इसलिए ताकि उसमें एक अच्छा सा कलर आता है, उसकी वजह से हमने इसमें होल ड्राई रेड चिली जो है थोड़ा चॉप करके डाला हुआ है। So in making burrito, what we've done is we've divided the recipe into small parts. First of all, we're going to make rice for the stuffing. The ingredients for rice is rice 3 cup cooked, paneer 1/4 cup chopped, capsicum 1/4 cup chopped, carrot 1/4 cup chopped, beans 1/4 cup chopped, green peas 1/4 cup, sweet corn 1/4 cup, roasted jeera powder 1 teaspoon, whole dry red chilies 1 tablespoon roughly chopped, garlic 1 tablespoon finely chopped, oil or butter 1 tablespoon and salt to taste. तो फिर आइए देखते हैं कि राइस को हम कैसे बनाएंगे। राइस को बनाने के लिए हमें जो है एक पैन में तेल गरम करना है, और उसमें हम चॉप किए हुए जो गार्लिक हैं और ड्राई रेड चिली, इस दोनों को डालेंगे और तकरीबन 30 सेकंड के लिए सॉटे करेंगे। और उसके बाद जो है हमने जितनी सब्जियां बताई है आपको, एक के बाद एक बस डालते जाइए और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक उसे कुक करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। और बस उसमें डालिए थोड़ा पनीर जो हमने चॉप किया हुआ है, फिर से कुक कीजिए 2 से 3 मिनट तक, और उसमें डालेंगे क्यूमिन पाउडर और नमक और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और बस राइस डालिए और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और कुछ मिनटों के लिए इसे पकाकर गैस बंद कर दीजिए और इसे साइड में रख दीजिए। तो इस तरीके से हमारा एक हिस्सा पूरा हुआ। So to make the rice, heat oil in a pan, add garlic and chopped dry red chilies and cook for about 30 seconds. Now add all the veggies one by one and cook for about 2 to 3 minutes. Then add paneer to it and cook for another 2 to 3 minutes. Then add cumin powder and salt and give it a nice mix. Now add rice to it and mix everything well. Cook for another few minutes and switch off the flame. Set it aside. अब हम बनाएंगे जो एक स्प्रेड होता है जो मैक्सिकन में बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने स्प्रेड जो है राजमा से बनाया है, जबकि वहाँ पर वो लोग जो बनाते हैं वो एक ब्लैक बीन होता है जिसे यूज़ करते हैं, बट हमने यहाँ पर आज राजमा यूज़ किया हुआ है। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे राजमा 250 ग्राम, क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून, ऑनियन 1 मीडियम फाइनली चॉप्ड, जिंजर 1 टीस्पून क्रश कर लेंगे, सॉस जो है 1/4 कप, चिली सॉस 1/8 कप, और तेल 1 टेबलस्पून, नमक स्वाद अनुसार। So we're now going to make a spread that is normally used in these kind of Mexican dishes. We are going to use rajma in this one. So for this refried beans spread, we'll need rajma about 250 grams, cumin seeds 1 teaspoon, onion 1 medium finely chopped, ginger 1 teaspoon crushed, tomato sauce 1/4 cup, chili sauce 1/8 cup, oil 1 tablespoon and salt to taste. तो आइए अब हम देखते हैं कि रीफ्राइड बीन्स कैसे बनाते हैं। रीफ्राइड बीन्स बनाने के लिए हम एक पैन में तेल गरम करेंगे और उसमें डालेंगे क्यूमिन सीड्स, और उसके बाद जब हमारा सीड्स फटने लग जाए तब हम इसमें डालेंगे प्याज और
क्रश किया हुआ जिंजर, और इसे हम पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और उसके बाद हम उसमें डालेंगे कुक किया हुआ राजमा और अच्छे से मिक्स करेंगे। और बस आपको जब मिक्स करना होगा तब उसमें थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं कि उसे थोड़ा सा मैश करेंगे, ताकि हमें, क्योंकि स्प्रेड जैसा यूज़ करना है, थोड़ा सा मैश कर लें इसे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हॉट एंड स्वीट टोमेटो सॉस, चिली सॉस और नमक, और बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दीजिए और इसे साइड में रख दीजिए। So on to making the refried beans spread. First, heat oil in a pan and add cumin seeds to it, and once the seeds start spluttering, add onion and ginger to it. Then fry for about 2 to 3 minutes. Now add rajma to it and give it a nice mix. Add hot and sweet tomato sauce, chili sauce and salt to it and mix everything well. Now you can slightly mash the rajma because that gives the spread a nice texture. Then you can cook for about 2 to 3 minutes and switch off the flame and set it aside. तो फिर आइए अब हम बनाते हैं इसके लिए सार क्रीम। सार क्रीम दोस्तों बेसिकली जो है फ्रेश क्रीम से बनाया जाता है, बट यहाँ पर आज हमने इसे भी कस्टमाइज़ किया हुआ है। और इसे कस्टमाइज़ करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है थिक कर्ड 2 कप, बिल्कुल थिक होना चाहिए आपका कर्ड, और ऑरिगेनो सीजनिंग 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, वो भी मैंने अपने घर पर ही बनाया है, जस्ट रोस्ट करके चिली को और उसे मिक्सी में पीस लिया है। और लेमन जूस जो है 2 टीस्पून या फिर स्वादानुसार, कोरिएंडर लीव्स जो है 1/4 कप, फाइनली चॉप, सॉल्ट टू टेस्ट। So on to the third part of this recipe, which is sour cream. Now sour cream is readily available in the market as well, and it is made using cream, but we've customized it to our requirements and we've used thick curd in this one. So you will need thick curd about 2 cups, oregano seasoning 1 teaspoon, chili flakes 1 teaspoon, lemon juice 2 teaspoon or to taste, coriander leaves 1/4 cup finely chopped, salt to taste. तो फिर अब देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक बोल लेंगे जिसमें इन सारी चीज़ों को जो मैंने अभी बताया सब कुछ डालें, मिक्स करें और बस इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए बनाने तक रख दें। So on to making the sour cream. It's very simple. You just need to add curd, oregano, chili flakes, lemon juice, coriander leaves and salt and mix everything well. You can also add about 4 tablespoons of fresh cream if it is available. That will give a more creamy texture to your sour cream, but that's completely optional. Once the mixture is done, keep this mixture in the fridge for about an hour. तो फिर अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, और वो है सालसा। दोस्तों सालसा जितना कॉम्प्लिकेटेड सुनने में लगता है वैसा है नहीं। सालसा के बहुत ही वेरिएंट होते हैं, और यहाँ पर आज जो हमने सालसा यूज़ किया है कुछ नहीं है, जनरली जो हम इंडिया में सलाद खाते हैं प्याज और टमाटर का, बस वही है। तो बस हमने यहाँ पर लिया है 2 प्याज मीडियम, जिसे कि हम फाइनली चॉप कर लेंगे। टमाटर लिया है 2 मीडियम फाइनली चॉप, ग्रीन चिली 2 फाइनली चॉप, कोरिएंडर लीव्स 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, नमक स्वादानुसार। अब इन सारी चीज़ों को आपको बाउल में डालना है, मिक्स करना है अच्छे से और फ्रिज में रख देना है जब तक कि हम बरीतो को असेंबल करते हैं। On to the next part, which is making salsa. It sounds difficult, but it's very simple. It's a mixture of some of these salads that we normally use. So you will need onion about 2 medium finely chopped, tomatoes 2 medium finely chopped, green chilies 2 finely chopped, coriander leaves 1 tablespoon finely chopped, lemon juice 1 tablespoon and salt to taste. All that you need to do is in a bowl add all of these ingredients and mix everything well and keep this mixture in the fridge until you are ready to assemble everything. तो चलिए अब हम बनाते हैं टॉर्टिया, जिसे हम इंडिया में चपाती कहते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे मैदा, जो कि हम 2 कप ले लेंगे, ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर, 3 टेबलस्पून बटर मेल्टेड, और एक्स्ट्रा हमें बटर चाहिए होंगे रैप को टोस्ट करने के लिए, 2 टीस्पून जो है शुगर चाहिए होंगे, 4 टीस्पून दूध और 2/3 कप गरम पानी चाहिए होगा आटा को गूंदने के लिए। So on to making the wrap or the tortillas, we'll need 2 cup all-purpose flour, baking powder ½ teaspoon, butter melted about 3 tablespoon, sugar 2 teaspoon, milk 4 teaspoon,
warm water about 2/3 cup. तो आइए अब हम इस तौतिया को बनाते हैं। और सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि एक बोल में जो है ऑल पर्पस फ्लावर, बेकिंग पाउडर, चीनी, बटर और मिल्क डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो है हमने वार्म वाटर जो लिया है उससे हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए आटा को अच्छे से गूंद लेंगे और तकरीबन 10 मिनट तक इसे गूंदते रहेंगे। और गूंदने के बाद जो है हमें इस आटे को रेस्ट कराना है मिनिमम हाफ एन आवर। और उसके बाद रेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इसे कवर करना है गीले कपड़े से और आधे घंटे तक इस आटे को छोड़ दीजिए। और जैसा कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने बोला था, इस आटे को आप सबसे पहले गूंद लीजिए और आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए रेस्ट करने के लिए, ताकि आप बाकी का काम करते करते आपका आटा जो है तैयार हो जाएगा। और अब हम इसे बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए हमें इस आटे को हम 8 इक्वल साइज में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हमें जो है टॉर्टिया जो है थोड़ा पतला बेलना है, जैसे हमने कि रैप में किया था वो हमने थोड़ा मोटा बेला था, बट यहाँ पर हमें टॉर्टिया को थोड़ा पतला बेलना है। अगर आपको मोटा रैप चाहिए तो आप मोटा भी बेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा सा आटा और ज़्यादा डालना होगा। उसके बाद हम जब इसे 8 इक्वल साइज में डिवाइड कर लेंगे तो हम एक एक पार्ट को लेंगे और उसे हम रोल करेंगे, बिल्कुल रोटी की तरफ बेलेंगे और एक फ्लैट पैन में इसे दोनों तरफ पकाएंगे। इसे हमें थोड़ा आधा कुक करना है, क्योंकि जब हम इसके अंदर स्टफिंग करेंगे तो उसके बाद हमें इसे थोड़ा सा ग्रिल करना है, या फिर आप इनफैक्ट नॉर्मल तवा पे भी इसे टोस्ट कर सकते हैं। So on to making the tortillas, first add all-purpose flour, baking powder, sugar, butter and milk and mix everything well. Then add warm water little by little and start kneading. Knead it for about 10 minutes and let it rest for a minimum of half an hour. Then cover the dough with a wet cloth. Divide the dough into 8 equal sizes. Now here the tortillas have to be a little thinner in comparison to the tortillas that we made in the paneer wrap recipe the last week. So just ensure that you're not rolling it too thick, but if you want to keep it thick, you might have to add a little more dough. Now take one part and roll it and heat a flat pan and cook the base from both the sides. Ensure you are not cooking it completely. Cook it until about 3/4 done. You can use a flat tawa to cook, but if you don't have, you can also use a normal tawa. दोस्तों, टॉर्टिया बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल सिंपल टॉर्टिया बनाना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें सिर्फ मैदा, नमक और गर्म पानी से एक जैसे चपाती बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, अगर आप बेकिंग पाउडर यहाँ पर अवॉइड करना चाहते हैं तो। और दूसरी बात ये कि इस टॉर्टिया को आप इवन होल व्हीट फ्लावर यानी कि गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं, इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। इन सारी चीज़ों के अलावा हमें कुछ अलग से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे इस रेसिपी के लिए, जो कि है मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड, ये आवश्यकता अनुसार है जितनी आपको चाहिए, चिली फ्लेक्स आवश्यकता अनुसार, टमाटर फिर से स्लाइस किए हुए आवश्यकता अनुसार, प्याज आवश्यकता अनुसार स्लाइस किए हुए, और बटर जो है हमें चाहिए होंगे बरीतो को रोस्ट करने के लिए। Some of the other ingredients that we'll need now for assembling the burrito is mozzarella cheese grated as required, chili flakes as required, tomatoes as needed, you can slice them, onion sliced as required, and some butter to roast the burritos. तो फिर अब बारी है थोड़ी मसल दिखाने की। मसल दिखाने की मतलब इसको जो असेंबल करते हैं ना उसमें थोड़ा सा मेहनत है, तो ये मेहनत मैंने नहीं किया है, दिलीप ने किया है, बिकॉज वो रोल करने वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आई मीन उसको बहुत टाइटली पैक करना होता है, राइट दिलीप? That's right. तो चलिए असेंबल करते हैं हमारे बरीतो को। और उसके लिए हमें एक काम करना है कि एक फ्लैट सरफेस पे सबसे पहले जो हमारा टॉर्टिया है वो रखेंगे, और उसके बाद जो है हम सबसे पहले जो है राजमा मिक्सचर जो हमने तैयार किया हुआ है उसको हमें स्प्रेड करना है लोअर पार्ट, रोटी के लोअर पार्ट पर। और उसके बाद हम उस जहाँ पर राजमा स्प्रेड किया है उसके ऊपर हम थोड़ा सा चावल स्प्रेड करेंगे। चावल स्प्रेड करने के बाद उसके ऊपर हम डालेंगे सार क्रीम के ऊपर डालेंगे साल्सा थोड़ा सा, फिर ऑनियन टोमेटो स्लाइसेस, और उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से ग्रेट किए हुए चीज़, और उसके ऊपर फिर हम डालेंगे
थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, वो आप स्वाद अनुसार, अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी खाना है तो आप थोड़ा ज़्यादा चिली फ्लेक्स डाल लें, हरी मिर्ची डाल लें, जो भी करना है आप कर सकते हैं इस बरीतो के साथ। इट्स टाइम टू रोल आवर बरीतोस, जहाँ पर आपको मसल दिखाने की ज़रूरत है, जो दिलीप करेंगे। राइट? Okay, so on to assembling the burritos. First of all, place the tortillas on a plate or on a flat surface and spread the rajma mixture towards the lower part of the roti. Now ensure that you're not putting all of the spreads that we're going to talk about in the complete roti or on the complete tortilla. You need to keep it towards one side, the lower part, because from there we are going to start rolling the tortilla so that it is packed. Now on top of the rajma mixture, add some rice on the same spot, then some sour cream, some salsa and onion tomato slices. Now you can add some grated cheese on top of it and sprinkle some chili flakes and you are done. Now it's time for us to roll the burritos. बट रोल करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ बताना चाहूँगी दोस्तों यहाँ पर, कि हमने जो क्वांटिटी बनाया है हर चीज़ का, हो सकता है कि ये क्वांटिटी बच जाए, क्योंकि इसमें जो स्टफिंग होती है जब हम करते हैं वो डिपेंड करता है टॉर्टियाज़ के ऊपर, कि आपका टॉर्टिया कितना बड़ा बना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर छोटा होगा तो ऑब्वियसली आपको स्टफिंग जो है थोड़ा कम लगेगा, थोड़ा कम डलेगा, नहीं तो आपका जो स्टफिंग है वो बाहर निकल आएगा और आप रैप नहीं कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है, बची हुई चीज़ों से आप बाकी चीज़ें बना सकते हैं। राजमा बच जाए तो आप स्टफ़ राजमा बना सकते हैं, चावल ऐसे भी खा सकते हैं, राइट? तो बस उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो चलिए अब हम इस बरीतो को रोल करते हैं। रोल करने के लिए हमें दोनों तरफ से जो है इसे फोल्ड करना है और उसके बाद नीचे की तरफ से उसे फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ जाना है, बिल्कुल टाइट प्रेस करते हुए, ताकि जो आपके स्टफिंग्स हैं वो बाहर ना निकलें। और इस तरीके से आपको बाकी बरीतोस को भी रोल कर लेना है। So, in order to roll the burritos, you first fold the burritos from both the sides, the right and the left hand side, so that it covers the filling. Then start rolling from the bottom towards the top. While doing it, ensure that you're tightly pressing the fillings inwards so that the wrap completely encloses the filling from all the sides. Continue to do it with all the remaining burritos. If you are not able to understand this, there are a lot of videos on YouTube which will show you how to go about rolling a burrito perfectly. That's right, दिलीप। और इसके बाद हम इसे ग्रिल करते हैं, और ग्रिल करने के लिए हमें एक ग्रिल पैन गरम करना है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल तवा भी यूज़ कर सकते हैं इसे टोस्ट करने के लिए। और इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूँगी कि अगर तो आपने टॉर्टियाज़ पहले ही कुक कर लिया है प्रॉपरली, तो आप इसको रोल करने के बाद एज इट इज़ खा सकते हैं विदाउट टोस्ट किए हुए। तो फिर ग्रिल हमारा पैन गरम हो चुका है और उस पर हम डालेंगे ये बरीतो रैप, और दोनों साइड में थोड़ा बटर लगाएंगे और इसे हम एक अच्छे से जो है ग्रिल कर लेंगे, सेक लेंगे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होते तक। और उसके बाद हो गया हमारा बरीतो तैयार। इसे 2 हिस्सों में काटें और सर्व करें। सर्व करने के लिए आप मेयोनीज यूज़ कर सकते हैं, सॉस यूज़ कर सकते हैं, या फिर सार क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और इनफैक्ट कुछ लोग इसे क्रिस्पी नाचोस के साथ खाना भी पसंद कर सकते हैं। नाचोस की रेसिपी वो आप हमारी वेबसाइट thetasteofindia.com पर देख सकते हैं। So finally, grilling the burritos. You can heat a grill pan and keep one burrito wrap on it and rub little butter on all the sides of the burrito. Then cook from all the sides until the burrito is golden brown, and cut the burritos into half and serve it. You can serve these burritos along with mayonnaise, sauce or sour cream. Some people prefer having it along with crispy nachos as well. For the nachos recipe, you can visit thetasteofindia.com. We have a recipe there for nachos as well. तो फिर दोस्तों, है ना बड़ी अच्छी सी स्वादिष्ट हेल्दी रेसिपी है। और जैसा कि मैंने कहा, आप इसमें गेहूं का आटा अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरी की पूरी हेल्दी रेसिपी है। So is that it for this week, Pooja? That's it, दिलीप। आज के लिए इतना ही। आज के लिए तो बहुत लंबा रेसिपी था, बट आई एम श्योर यू विल लव दिस रेसिपी बिकॉज इट टेस्ट्स अमेजिंग। बिल्कुल दिलीप, सही कहा आपने। ये लंबा रेसिपी था, बट जितना लंबा ये दिखता है उतना लंबा है नहीं। बनाने के टाइम पे आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है बनाना इसे। That is right. So we hope that you will try this burrito recipe at home and with a twist of your own.
do visit thetasteofindia.com, comment in there and let us know what is the twist that you added to this burrito recipe. So that's it for this week's episode. We'll come back again the next week with another tasty recipe. Until then, do visit thetasteofindia.com for the show notes and a printable recipe card. You can also download our favorite kids recipe cookbook there. We are available on all podcasting platforms like Apple Podcasts, Google Podcasts, Hubhopper, Audio Boom, Stitcher Radio, and almost all other channels including Saavn, Gaana, and even on Alexa. So that is all that we have for this episode. We hope you loved this one. We will be back again the next week with another tasty recipe and a continuation of what happened to the discussion between Walter and Arthur. So with that, this is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.